आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस समय की भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में रफाल सबसे बेस्ट फाइटर जेट है और वहीं पर अगर वेपन सिस्टम्स की बात की जाए तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अभी की भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में सबसे घातक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। और अगर इस ऑप्शन को देखा जाए तो ये एक नेचुरल ऑप्शन हो जाता है कि अगर रफाल फाइटर जेट के साथ में ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये कलेक्टिव पैकेज काफी ज्यादा घातक हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्या ये इवन पॉसिबल है। रफाल फाइटर जेट 9.5 टन का वजन कैरी करने में सक्षम है। वहीं अगर Su-30 MKI की बात की जाए तो ये फाइटर जेट रफाल की तुलना में थोड़ा कम वजन कैरी करता है। इसका मैक्सिमम पेलोड 8130 किलोग्राम्स का है, यानी कि Su-30 MKI की तुलना में रफाल लगभग 1.5 टन ज्यादा वजन कैरी करने में सक्षम है। और इस लॉजिक को देखते हुए अगर Su-30 MKI ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है तो रफाल फाइटर जेट भी ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है। लेकिन आपको याद होगा Su-30 MKI और ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन के दौरान Su-30 MKI को ब्रह्मोस कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया था। इस फाइटर जेट का सेंट्रल पाइलॉन काफी ज्यादा रीएनफोर्स किया गया था ताकि ये 2.5 टन की एक मिसाइल को कैरी कर सके। और नेचुरली ये चीज रफाल फाइटर जेट के साथ में भी की जा सकती है। रफाल भी अपने सेंट्रल पाइलॉन पर एक हैवी सिस्टम को कैरी कर सकता है, यानी कि ओवरऑल थ्योरेटिकली वेट वाइज अगर Su-30 MKI के ऊपर ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया जा सकता है तो रफाल को भी ब्रह्मोस कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि थ्योरेटिकली ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। Su-30 MKI एक 22 मीटर लॉन्ग एयरक्राफ्ट है। वहीं पर अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो ब्रह्मोस 8.4 मीटर लंबी मिसाइल सिस्टम है और Su-30 MKI की लंबी लेंथ के कारण ब्रह्मोस की ज्यादा लेंथ होने के बावजूद इस फाइटर जेट के साथ में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन इस फाइटर जेट की तुलना में रफाल एक काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट फाइटर जेट है। रफाल की लेंथ केवल 15 मीटर्स की है और इस लेंथ एस्पेक्ट को समझने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर रफाल फाइटर जेट को 15 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हर एक सेगमेंट 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर ब्रह्मोस को भी हम लोगों ने 8.4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। और जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अगर ब्रह्मोस को रफाल के साथ में इंटीग्रेट करना है तो कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन रफाल फाइटर जेट के साथ में पॉसिबल नहीं है। इसका कारण है इस फाइटर जेट का लैंडिंग गियर। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस फाइटर जेट का लैंडिंग गियर इसके इनटेक के आसपास शुरू होता है। और इस चीज को कंसिडर करते हुए अगर ब्रह्मोस को इस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट किया जाना है तो इस मिसाइल सिस्टम को इस लैंडिंग गियर से पीछे रखा जाना है। और जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अगर इस मिसाइल सिस्टम को लैंडिंग गियर से पीछे रखा जाता है तो अपनी लेंथ के कारण ये मिसाइल सिस्टम इसके इंजन्स को क्रॉस करते हुए फाइटर जेट की पूरी प्रोफाइल से बाहर निकल जाएगी। यानी कि अपने करंट प्रोफाइल में ब्रह्मोस को रफाल फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। और अगर भारतीय वायुसेना चाहती है कि उनके इस फाइटर जेट के ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो तो उनको ब्रह्मोस NG के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी की एयर लॉन्च ब्रह्मोस की तुलना में ब्रह्मोस NG ना ही केवल वेट में कम होगी बल्कि प्रोफाइल में भी काफी ज्यादा छोटी मिसाइल सिस्टम होगी। और अपने छोटे डायमेंशन के कारण ना ही केवल ये मिसाइल सिस्टम रफाल फाइटर जेट के ऊपर जाएगी बल्कि इसको LCA तेजस के साथ में भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और इसी चीज को देखते हुए ये जो ग्रीस एक्सपोर्ट वाली बात की जा रही है उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने क्विज सेक्शन की तरफ। आज का क्वेश्चन है कि रफाल फाइटर जेट कितना पेलोड कैरी कर सकता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।